प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकल रखी है हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आपकी जो 54,000 वैकेंसी है दोस्तों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जी हाँ, 50 क्वेश्चन तो मेरे भाई, लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन तो जो आपकी आज पटवारी की एग्जाम कंडक्ट हुई है ना, उसके क्वेश्चन है। जी हाँ, 40 से 50 क्वेश्चन तो वह हैं, और लगभग आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों जो हम रोजाना करते हैं प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस है, वह आपके होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा कि यह क्वेश्चन दोस्तों, या फिर दोस्तों मैं बोलकर आपको बता दूंगा कि यह क्वेश्चन आपका पटवारी की वैकेंसी के अंदर आज पूछा गया है। जी हाँ मेरे भाई, सभी के सभी क्वेश्चन, ऐसे नहीं कहूंगा कि आपके इतने क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, नहीं, आपके 99% जो आपके क्वेश्चन है ना, वह इन्हीं क्लासों से देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा कि यह क्वेश्चन कब पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, झालावाड़ को, जैसलमेर को, भरतपुर को? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया था आपको। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को कहते हैं, परंतु आपका क्वेश्चन आया था पटवारी के अंदर यहां से। जी हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि जैसलमेर की आपकी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर हवेली कौन सी है? तो आपकी कौन सी है बताओ। हम बात करें आपकी कौन सी है, नहीं बता रखा क्या मैंने? जी हाँ, आपको मैंने बता रखा है मेरे भाई, पटवों की हवेली। कौन सी हवेली? पटवों की हवेली, ध्यान में जरूर रखिएगा। लांगुरिया गीत कहां का प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन पटवारी की एग्जाम में आया है। लांगुरिया गीत करौली का है और केला देवी के मंदिर के अंदर गाया जाता है। दोस्तों कालीसिल नदी के किनारे करौली के अंदर आपका मंदिर स्थित है, केला देवी का। यह भी मैंने बता रखा है। आपका एक क्वेश्चन और आया है कि महावीर जी का मेला कहां पर बढ़ता है? मैंने कई बार बता दिया है, महावीर जी का मेला भी करौली जिले के अंदर ही आपका बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार बताओ। फाल्गुन में, चैत्र में, कार्तिक में, भाद्रपद महीने में? जी हाँ, चैत्र महीने में गणगौर का त्योहार मनाते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में? अरे आई माता का जो मंदिर है ना, वह आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके पटवारी की आज दोस्तों एग्जाम हुई थी, पहली शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? मैंने आपको बताया भी था कि तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था। बिल्कुल हुआ था। किन किन के मध्य हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका आज क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे राज्यपाल करता है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? अरे कजली तीज तो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। कहां की प्रसिद्ध है? कजली तीज आपकी बूंदी की है। संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? जी हां, प्रथम अध्यक्ष की बात करें या फिर आपके अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, और आपके हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, ध्यान में रखिएगा। आपका साइंस का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का अवशोषण कहां आपका सर्वाधिक होता है? जी मेरे भाई, कितना आसान, कितना सरल क्वेश्चन है कि आपके हम बात करें जो भोजन का अवशोषण है सर्वाधिक आपका छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। और सीकर जिले का खंडेला गांव किस लिए प्रसिद्ध है? अरे गोटे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोटे के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन भी आज की एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और आया था, कौन सा था? कि जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। अरे एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या? ईमानदारी से बताइए, एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या? जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो उसके लेवल से बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेंगे, क्योंकि मेरे भाई पटवारी कितनी आपकी दोस्तों बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। वहां पर भी ये सेम के सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? झुंझुनू में, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में?
जी हाँ मेरे साथियों, कहां पर है? झुंझुनू केंद्र। ध्यान में रखिएगा, झुंझुनू केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और एक आपका और क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था? जी हाँ, पटवारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था कि पंचपीर में शामिल नहीं है। अरे जो आपके तेजा जी ना, तेजा जी, वह आपके शामिल पंचपीरों के अंदर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? अरे घूमराज था, धूमराज था, ध्यान में रखिएगा। केला देवी का मेला काली सिंध नदी के किनारे बढ़ता है, यह क्वेश्चन आया था। और आपके दांत के ऊपर परत जो चढ़ाई जाती है ना, वह उसे कौन से क्या बोलते हैं, या फिर कौन सा आभूषण होता है? मेरे भाई दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक तो दो आपके दांत के आभूषण है, एक तो दो दांतों के ऊपर परत का चढ़ाना, और एक दांतों के बीच में कील का जड़ाना। कील का जड़ाना तो आपका चूप आभूषण होता है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि दांत पर परत चढ़ाना रखन आभूषण पहना जाता है। जी हाँ, रखन आभूषण के द्वारा ही आपकी कील चढ़ाई जाती है। हम बात करें तो दांत के ऊपर परत चढ़ाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। और पहली महिला जो जेल गई थी आपकी, जी हाँ मेरे भाई, पहली महिला जो राजस्थान की जेल गई थी वह कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी जी थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आज की इस बेहतरीन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों अल्टीमेट आपके आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो 100 में से दोस्तों 100 आपका यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 30 प्लस आ जाएंगे, नहीं, 40 में से 40 दोस्तों देखने को मिलेंगे, क्योंकि पटवारी के अंदर भी मेरे भाई 30 क्वेश्चन आए हैं। उनमें से हम बात करें 28 से 29 क्वेश्चन अपनी क्लासों से देखने को मिले हैं। अरे 28 से 29 की बात कर रहा हूं, जी हां, बढ़िया तरीके से दोस्तों इतने लेवल के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके तो हुबहू देखने को मिलेंगे। बस आपको इस क्लास को शेयर कर देना है उन बच्चों तक कि आपके जीरो लेवल से यहां पर तैयारी स्टार्ट की थी और सभी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, जनार्दन व्यास, जमनालाल बजाज। 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में, भरतपुर में, झुंझुनू में, बारा में। बिना ईसर की जो गणगौर है ना, वह आपके जैसलमेर में पूजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन और आया था, कौन सा क्वेश्चन था? कि नीम का थाना कि जो आपके है ना वहां पर गणेश्वर सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और मैं आपको हमेशा कराता हूं कि आनासागर झील आपकी अजमेर में है, तो इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अरे दोस्तों जो मैंने मॉडल पेपर आपको दे रखे हैं ना, जी हाँ आपको मैंने मॉडल पेपर दे रखे हैं, 10 मॉडल पेपर है, उनके अंदर भी यह क्वेश्चन डाल रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको उसके अंदर मैं करा रहा हूं। जी हाँ यह क्वेश्चन भी डाल रखा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? अरे नहीं पता क्या? अरे दोस्तों किराड़ू मंदिर को कहते हैं। बिल्कुल आपका किराड़ू मंदिर आपका सही हो जाएगा। और हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों आपको पता है ना, हाल फिलहाल के अंदर आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? जी हाँ KR श्रीराम थे, जो आपके 43वें नंबर के उच्च दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के पद के ऊपर कार्यरत हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपके पियोन के जो है ना हाई कोर्ट की, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा। किसने कहा मेरे भाइयों? ध्यान में रखिएगा, वीर सावरकर ने कहा था। यह क्वेश्चन भी आपका आज की बहुत ही बेहतरीन मेरे जो आपके एग्जाम हुए थे ना उसके अंदर देखने को मिला था। छोटी तीज कब मनाई जाती है? जी हां छोटी तीज का अवसर आपका श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। जी हां श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ यह क्वेश्चन भी आया था कि कालीबंगा कहां पर है? अरे कालीबंगा सभ्यता तो आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है क्या? जी हाँ हमेशा मैं आपको बताता हूं। जी हाँ पित्तल, अरे पित्तल ना, पित्तल जो आपकी धातु है वह आपकी तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। यह भी आपका क्वेश्चन आज देखने को मिला था, साइंस का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था कि मैथ की गणना सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर कर सकता है? तो सुपर कंप्यूटर कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर कर सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। जी हां अगला क्वेश्चन है चौमासा। जी हां हिंदी का आपका क्वेश्चन है चौमासा, कि चौमासा में कौन सा समास है? मैंने आपको कई बार बता दिया है,
त्रिरत्न, चौमासा, सप्ताह है, बारहमासा, मेरे भाई पंचवटी, यहाँ पर आपका पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। यह क्वेश्चन भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। और हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अरे यह क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में आया था कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो अबली मीणी के महल को कहते हैं, जो आपका कोटा के अंदर स्थित है। कहां पर है? कोटा में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? अजमेर में, दौसा में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है साथियों? अरे सही आंसर देखने को मिल जाएगा दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, पहले मैं आपको दोस्तों जो पटवारी के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना, वह क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो कौन है? विजयदान देथा जी हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम बात करें, डांग की रानी किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो करौली को डांग की रानी कहते हैं। और विजय स्तंभ कहां पर है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, यानी में जरूर रखिएगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि लीनटान से मिंजरे, पाथल और पित्थल ये सभी की सभी रचनाएं किसकी है पूछा गया था? तो कन्हैयालाल सेठिया जी की, ध्यान में जरूर रखिएगा। और नवीनतम आपकी सौर ऊर्जा नीति कब आपकी जारी हुई थी? तो 2019 के अंदर जारी हुई थी। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई, आपका क्वेश्चन आज पूछा गया था। ऐसे ही दोस्तों आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में कि वीर विनोद किसकी रचना है? तो श्यामल दास जी की है। किनकी है? श्यामल दास जी की, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको। जी हां, करा रखा है। पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह रही थी। कौन रही थी? कुशल सिंह रही थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके भारतीय दोस्तों भारत के जीके के हैं, इंडिया जीके के हैं, परंतु आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक आपका अगला क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन है कि भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी कौन सी है? जी हां, आपके जो भरतपुर का जाट राजवंश है ना, उसकी कुलदेवी का नाम पूछा था। जी हां मेरे भाई, राजेश्वरी माता। क्या नाम था? राजेश्वरी माता था। और जो करौली के अंदर केला देवी है ना, वह आपकी यादव राजवंश की कुलदेवी रही है, ध्यान में जरूर रखना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा हो जाना। जी हां, हवा हो जाना मतलब कि गायब हो जाना। जी हां, गायब हो जाना। और मेरे भाई कितना आसान एक अगला क्वेश्चन पूछ रखा है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? राजस्थान जीके का पूछ रखा है, वो भी आपका ज्योग्राफी के अंदर। जी हां, भूगोल के अंदर पूछ रखा है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था? यह क्वेश्चन दोस्तों पटवारी के अंदर पूछने का होता है क्या? अरे यह क्वेश्चन दोस्तों पूछ रखा है, आप देख सकते हो। जी हां, 7वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। जी हां, भारत में 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जी हां, आगे बढ़े उससे पहले एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। करीबन मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपके 30 से दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जो आपके पटवारी के एग्जाम में आज आपके पूछे गए हैं। और जो सेकंड पारी है ना, उसके दोस्तों कल सुबह आपको करवा दिए जाएंगे। बस आपको प्यार एंड सपोर्ट आपको इसी प्रकार बरकरार रखना है। अंतिम क्वेश्चन है कि आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके रंजन साहू है। कौन है मेरे भाई? रंजन साहू है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील किस जिले में स्थित है? सिक्कर, बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर? अरे कहां पर मेरे लाडलो, बताओ बताओ। जी हां, अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे देखो, हम बात करें ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसे नहीं उठाया कि उसको देखकर उठाया, नहीं, ये क्लास पहले ही आपकी बनाई गई थी। जी हां, पहले ही बनाई गई थी आपके लगभग, जो आपकी पिछली जो एग्जाम थी ना, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। वापिस दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं ये। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं हमेशा करवाता हूं और अनुराज भी बताता हूं। तो देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? गौरीबाई को, मंजू राजपाल को, हंसाबाई को, माया देवी को? किसे कहते हैं बताओ फटाफट। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि गला बैठ चुका है। आपको पता है ना कितने, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो राइट आंसर इसका बता दीजिए फटाफट। जी हां, मंजू राजपाल। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा।
मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का, अरे मारवाड़ का तो एक ही था, कौन था? अरे उसका नाम था रावचंद्र सेन। जी हाँ, मारवाड़ का प्रताप है, महाराणा प्रताप का अग्रणी और भूला बिसरा नायक इनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे दोस्तों, विश्लेषण करके मैं आपको साथ साथ बोलकर दोस्तों बताता हूं ना, वह आपके दिमाग में उतर जाता है। जी हाँ, दिमाग में इसी प्रकार से आपको सुनते रहना है। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बढ़िया तरीके से 20 से 25 मिनट आप मुझे सुनोगे ना, मेरी क्लास सभी देखोगे ना, मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मैं कराता हूं आपको 50 क्वेश्चन। बस इनको आपको 20-25 मिनट निकाल कर देख लेना है, तो जीके के अंदर आपको 100 में से दोस्तों 100, जी हां हम बात करें 40 क्वेश्चन है ना, तो यदि आपकी बढ़िया तैयारी है, बढ़िया आप दोस्तों याद कर सकते हो, तो 35 प्लस तो आपका 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप 35 प्लस स्कोर खड़ा कर सकते हो। कहां पर? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर। और आपकी क्लास संस्कृति दे रखी है ना पियोन के अंदर, तो उसके अंदर भी आप 25 में से 20 प्लस आप स्कोर खड़ा कर सकते हो। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। सांसी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। अरे कहां पर निवास करती है? जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वालर, ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा। अरे ग्रासियों का है वालर नृत्य, और बिना किसी वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। सबसे प्राचीन आपकी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और सबसे नवीनतम और सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति दोस्तों 1 नंबर के ऊपर आती है, और साक्षरता की दृष्टि में मेरे भाई 1 नंबर के ऊपर आती है। गोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, गोसुंडी के शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय दोस्तों कौन से दोस्तों अभिलेख को, हम बात करें या शिलालेख को, पानी या फिर समुद्र में फेंक देते हैं? तो मानमोरी के शिलालेख को फेंक देते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। अरे 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बांसवाड़ा को कहते हैं मानसून का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा में, जालौर में, नागौर में, सीकर में। जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा में होता है अबरक का सर्वाधिक उत्पादन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ मेरे भाई, अबरक नगरी, तभी तो दोस्तों भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को ही कहते हैं। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में, कोटा में, रावतबाटा में, देवगढ़ में। जी हाँ साथियों, कहां पर है? अरे 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा रावत बाटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई मान सिंह ने। अरे जयपुर की स्थापना जो है ना, वह तो आपकी 1700, जी हाँ मेरे भाई 18 नवंबर, जी हाँ 18 नवंबर के अंदर 1727 ईस्वी को आपके सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी क्या? नहीं, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बारा। अरे मेरे साथियों, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है मेरे भाई। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बस इनको आपको रोजाना देखते रहना है। जी हाँ, सुबह 8 बजे क्लास होती है, सुबह 10 बजे क्लास होती है, और मेरे भाई दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है हमेशा, और शाम को 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। इन चारों क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लिया तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखना है। और मेरे भाई, आज आपकी हिंदी की क्लास हुई थी, वह आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे उन्हीं सर से आपकी करवानी है क्या? जी हाँ, यदि उन्हीं सर से यदि आपको क्लास पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करें
मेरे भाई आज का लास्ट ऑफर है। जी हाँ, आज दोस्तों लास्ट ऑफर है आपके लिए 59 रुपए के अंदर। जी हाँ, 59 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जो पटवारी की दोस्तों एग्जाम हुई है उससे दोस्तों उससे भी कम हम बात करें, थोड़े से लेवल के ही क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। ऐसे नहीं है कि आपके बहुत ही कम लेवल के हैं या फिर अटपटाट हैं। मेरे भाई पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके तैयार की गई है। मात्र 59 के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको परचेज जरूर लेना है। 9636 175 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? अरे सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? सास बहू मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, कल्याण जी मंदिर, जगदीश मंदिर। सपनों से बना मंदिर जगदीश मंदिर को कहते हैं। किसे? जगदीश मंदिर को। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे आमेर दुर्ग कहाँ पर है? अरे जयपुर में है क्या? अरे आमेर दुर्ग तो आपका जयपुर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? अरे काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृगों के लिए तो आपका एक अभयारण्य ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है आपका ताल छापर अभयारण्य, जो आपका चूरू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी की आराधना में किया जाता है? ये देख सकते हो मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही तो पूछा था आज। अरे ये सेम क्वेश्चन ही तो पूछा था। मैं कितनी बार मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। केला देवी के मेले के अंदर करौली के अंदर किया जाता है। और आपके करौली के अंदर एक मेला और बढ़ता है, महावीर जी का मेला तो आज पूछ लिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाशिवरात्रि का मेला कहां पर बढ़ता है? तो करौली के अंदर ही बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ क्या नाम था? मानसिंह है, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूरी, मोहम्मद लोधी। अरे हाकिम खां सूरी नाम था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। अरे आप ही बोलते हो क्या कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? अरे है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही में, अजमेर में, बूंदी में, कोटा में। दूध बावड़ी आपकी कहाँ पर है? जी हाँ, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? सिरोही में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्यमल मिश्रण को, श्यामल दास को, गौरीशंकर ओझा को, मोहनोत नैनसी को। अरे मुहनोत नैनसी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और मारवाड़ रे परगना री विगत के लेखक भी मुहनोत नैनसी ही हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रचनाओं से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आए हैं, तो आपके तो 1 से 2 क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों आपके एग्जाम दोस्तों पैटर्न है ना, उसी विभाग के ऊपर आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, कैसे क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपकी चतुर्थ श्रेणी के अंदर और आपके हाईकोर्ट के अंदर। बस आपको इसी प्रकार से, इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी पैटर्न से आगे की क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, टोंक में, डूंगरपुर में, अलवर में। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? कोटा में, झुंझुनू में, सीकर में, भरतपुर में। अरे सुनारी सभ्यता, जी हाँ, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है और आपके सीकर के अंदर तो अभी अभी तो बताया था मैंने, आपकी दोस्तों कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो आपकी ताम्रवती नगर दोस्तों आपकी सभ्यताओं की जननी इसे को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? अरे सरिस्का अभयारण्य तो अलवर में है क्या? जी हाँ, अलवर में है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। दूसरा दोस्तों आपका बानगढ़ का किला अलवर में है। दोस्तों हम बात करें भूतिया किला भी इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बटनेर किला कहाँ पर है? आपका हनुमानगढ़ में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जग मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। अरे जग मंदिर कहाँ पर है मेरे साथियों? जी हाँ, उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है मेरे भाई, बस मेरा विश्वास कीजिएगा। अरे मैं आपको जितनी क्लासें दे रहा हूँ, जितने दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बस उस प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% दोस्तों सिलेक्शन दिलाकर ही रहूंगा इस बार। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष मेला कहां बढ़ता है। अरे कल्प वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है, भरतपुर में, अजमेर में, कोटा में, बूंदी में। जी हाँ, अजमेर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है। और राजस्थान का कल्पवृक्ष जो है ना वह खेजड़ी को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। और मेरे भाई जल्दी आपके हम बात करें थोड़ी सी देर बाद 23,000 की जो फैमिली है वह भी कंप्लीट होने को जा रही है। बस आपके दोस्तों गिने चुने आपके सब्सक्राइब बचे हुए हैं, वह आप कर सकते हो, अपना योगदान दे सकते हो। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में, प्रतापगढ़ में। अरे आपका सीता माता अभ्यारण्य तो हम बात करें प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और उड़न गिलहरी के लिए आपका सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। अरे पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जो है ना वह कहाँ पर मेरे साथियों बताओ। जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जी हाँ, दूसरे की बात की जा रही है। पहला तो कोटा है। अरे पहला तो कोटा है, ध्यान में रखिएगा। दूसरे की बात की जा रही है तो जयपुर होगा। जी हाँ, दूसरा आपका जयपुर है, पहला आपका कोटा है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता भी कोटा की है। कहाँ की है, कोटा की है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे जो मैं बता रहा हूं ना उनको भी आपको ध्यान में रखना है। शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा सहरियों का है मेरे भाई शिकारी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा पर रोक कब लगी थी। 1829 में, 1832 में, 1853 में, 1860 में। अरे 1853 ईस्वी के अंदर लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मानदेसरा। जी हाँ, मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है, उदयपुर में, सिरोही में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ मेरे साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। अरे कांडला बंदरगाह है जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है। जी हाँ, कहां पर है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरण्य दोस्तों, अरना झरना। जी हाँ, अरना झरना कहां स्थित है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तालाबशाही झील कहां स्थित है, भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, सिरोही में। बताओ फटाफट कहां पर स्थित है। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा तालाबशाही झील आपकी धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, बगरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है, जयपुर, जोधपुर, जालौर, सवाईमाधोपुर। अरे बगरू की छपाई तो जयपुर की प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो आज भी क्वेश्चन आया था ना कि आपके दोस्तों हम बात करें, आपका कौन सा क्वेश्चन था आपका जो है ना था, एक मेरे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वापस बताता हूँ। आपका क्वेश्चन आया था जो आपका सीकर के अंदर जो आपका था ना, कौन सा स्थान था गोटे के लिए प्रसिद्ध था। अरे कौन सा था बताओ। जी हाँ, गोटे के लिए आपका प्रसिद्ध स्थान कौन सा था, खंडेला गोटा। जी हाँ मेरे भाई, खंडेला स्थान था जो सीकर जिले के अंदर गोटे के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। अरे 1936 ईस्वी के अंदर मग्गाराम वेद के अंदर, मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर की गई थी, मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। और कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहां पर, कलकत्ता में, मग्गाराम वेद आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ,
राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान का लौह पुरुष, जी हां, हम बात करें भारत के लौह पुरुष की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, परंतु यहां पर बात की जा रही है राजस्थान के लौह पुरुष की तो नाम आएगा दामोदर लाल व्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध नृत्यकार फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली नृत्य या फिर चरी नृत्य? अरे चरी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? अरे कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है और 26 किलोमीटर इसकी दोस्तों आपकी लंबाई देखने को मिलती है राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका प्रतापगढ़ नहीं होगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा नहीं होगा, उदयपुर नहीं होगा, क्योंकि डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? मैंने कई बार आपको बताया है। अरे वागड़ की आपकी बात करें दोस्तों, वागड़ की क्या कहते हैं? अरे वागड़ की गंगा कहते हैं क्या? जी हाँ, वागड़ की गंगा भी दोस्तों इसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका माही नदी। जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी का संगम भी मेरे भाई, त्रिवेणी संगम भी यहां पर आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा सावंत सिंह हैं, महाराजा अजीत सिंह हैं या महाराजा मान सिंह हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो महाराजा सावंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, कहाँ की है? किशनगढ़ से संबंधित, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। और आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 नहीं है मेरे भाई, 100 क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको मैंने दोस्तों 30 से 35 या 40 क्वेश्चन के लगभग आपके पटवारी के कराए हैं और 50 क्वेश्चन ये करवाए हैं और करीबन आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपके एक्स्ट्रा और बता दिए हैं, तो करीबन आपके लगभग 150 प्लस मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। और कल सुबह मेरे भाई जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी ना दोस्तों पटवारी की आज शाम को, उसके क्वेश्चन आपको मेरे भाई कल सुबह की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, श्यामल दास ने, कवि जान ने या फिर आपके जयानक ने? अरे ये क्वेश्चन तो सेम का सेम पटवारी में आया था मेरे लाडलो। अरे आज की जो क्लास थी ना, ये क्लास में दोस्तों पहले भी पढ़ा रखी है। इस एक ही क्लास से 3 क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में छपते हैं, तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों देखने को मिले हैं। एक क्लास से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं मेरे भाई एग्जाम के अंदर। जी हां, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा श्यामल दास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई सुबह 8 बजे होगी, तब तक आपको चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। और इसको मेरे भाई टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई आज 17 तारीख आपकी लास्ट डेट है। जी हाँ, मात्र 59 के अंदर आपका सबसे बड़ा ऑफर है, इसके अंदर आपको परचेज इसको कर सकते हो। मात्र 59 के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करते ही मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।